बुद्ध और क्षमा का पाठ। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में विहार कर रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक लकड़हारे से हुई। लकड़हारा गुस्से में था और किसी को गाली दे रहा था। बुद्ध ने लकड़हारे से पूछा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लकड़हारे ने कहा, भगवान, गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। वे मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे नीचा दिखाते हैं। बुद्ध बोले, गुस्सा करके तुम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे, इससे तुम्हें और भी तकलीफ होगी। लकड़हारे ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, उन लोगों को क्षमा कर दो। लकड़हारे ने कहा, लेकिन उन्होंने तो मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं उन्हें कैसे क्षमा कर सकता हूँ? बुद्ध बोले, क्षमा करना तुम्हारी नहीं बल्कि उन लोगों की भलाई के लिए है। जब तुम उन्हें क्षमा करोगे तो तुम्हारे मन से गुस्सा और नकारात्मकता दूर हो जाएगी, तुम शांत और खुश रहोगे। लकड़हारे ने बुद्ध की बात मान ली और उन लोगों को क्षमा कर दिया। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा और वह शांत और खुश रहने लगा। गांव के लोग भी उससे बदलाव देखकर हैरान रह गए। उन्होंने भी लकड़हारे से माफी मांगी और उसके साथ दोस्ती कर ली। बुद्ध और शिष्यों का संवाद। इस घटना के बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे और क्षमा के महत्व पर चर्चा करने लगे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्षमा करना इतना आसान क्यों नहीं है? बुद्ध बोले, क्षमा करना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति दया और करुणा रखते हैं तो हम उनकी गलतियों को भी स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। एक अन्य शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर कोई हमें बार बार गलत करे तो क्या हमें उसे बार बार क्षमा करना चाहिए? बुद्ध बोले, हाँ, हमें बार बार क्षमा करना चाहिए। क्षमा करने से ही मन शांत रहता है और हम आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं। संसार को बेहतर बनाने के उपाय। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि क्षमा के अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम संसार को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, दूसरों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए और हमेशा सदाचार का पालन करना चाहिए।